पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु के शरीर धारण के शुभ संदेश का त्योहार मनाती है। आज के वचनों में हम सुनते हैं कि किस तरह से संत गब्रियल दूत ने माता मरियम को संदेश दिया कि प्रभु यीशु उसके गर्भ में आने वाले हैं। किस तरह से वो माता मरियम ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाले हैं। शुरुआत में माता मरियम उलझन में थे, लेकिन जब गब्रियल दूत ने उन्हें कहा कि वो ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण है और ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तब उसके मन में ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वो उस विश्वास को प्रकट करती है। वो कहती है कि मैं ईश्वर की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम ने संत गब्रियल दूत के संदेश के ऊपर विश्वास किया, विनम्रता से उसने ईश्वर के इस बुलावा को स्वीकार किया था। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर की बुलावा को स्वीकारना है। जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, जो बुलावा हमें मिला है, उस बुलावा को हम आज ईश्वर की कृपा के कारण मिला है, ये विश्वास करना है। माता मरियम ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण थे। हम लोग सुनते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 41 में, जब माता मरियम एलिजाबेथ के घर जाती है तो उस एलिजाबेथ ने कहा कि ये अनुग्रह मुझे कहाँ से मिला है, ये ईश्वर की कृपा मुझे कहाँ से मिली कि ईश्वर की माँ मेरे पास आए। हमें ईश्वर की माँ जो माता मरियम है, उसके द्वारा ईश्वर का अनुग्रह मिलता है, उसके द्वारा ईश्वर की आशीष कृपा हमें मिलती है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं और माता मरियम ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण थी। और इसलिए हमें आज माता मरियम की मध्यस्थी से ना केवल प्रार्थना करना है, बल्कि आज हमें प्रभु यीशु को जानना है, समझना है। और ये आज का सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि किस तरह से माता मरियम ने ईश्वर की योजनाओं को समझ लिया, जान लिया और उसने कहा कि मैं ईश्वर की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। आज प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर की योजनाओं को हमें पूरा करना है। अपनी इच्छाओं को आज हमें अपने जीवन में दूसरा स्थान देना है। पहले स्थान पे ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। ईश्वर की कृपा को पाने के लिए सबसे पहले ईश्वर का अनुभव करना सीखना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा हमारे जीवन में जो बुलावा हमें मिला है, उस बुलावे के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं और ईश्वर की कृपा और आशीष का अनुभव करते हैं, जो माता मरियम ने अपने जीवन में किया था और उस कृपा और आशीष को उसने अपने परिवार में बांटा था। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा और आशीष को अनुभव करना है और उसे लोगों में बांटने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।